नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एवन जी के स्टडीज़ में। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। अगर आप इस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, इसलिए वीडियो को आप लोग पूरा देखें। इनमें से जितने भी क्वेश्चन का आंसर जानते हैं प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो चलिए देरी न करते हुए आज का आपका पहला सवाल है, निम्नलिखित में से बहुवचन से संबंधित वाक्य कौन सा है। आपके ऑप्शन से ए वे सभी योद्धा हैं, बी तुम योद्धा हो, सी एक योद्धा आया है, या डी वह योद्धा है। सही जवाब है ऑप्शन ए वे सभी योद्धा है। अगला सवाल, सौम्य का विलोम शब्द क्या है। आपके ऑप्शन से ए सरल, बी शांत, सी उग्र, डी कठोर। बताइए। सही जवाब है ऑप्शन सी उग्र। सौम्य का विलोम शब्द उग्र है। अगला सवाल, अभ्यास अथवा व्यवहार से प्राप्त ज्ञान को रिक्त स्थान क्या कहते हैं। आपके ऑप्शन से ए अनुशासन, बी अनुभव, सी अनुसरण, डी अनुभूति। सही जवाब है ऑप्शन बी अनुभव। अभ्यास अथवा व्यवहार से प्राप्त ज्ञान को अनुभव कहते हैं। अगला सवाल, विज्ञ का विलोम शब्द क्या है। विज्ञ का विलोम शब्द क्या है। आपके ऑप्शन से ए प्रज्ञ, बी अग्र, सी अनुग्रह, डी अज्ञ। सही जवाब ऑप्शन डी अज्ञ। विज्ञ का विलोम शब्द अज्ञ है। अगला सवाल, निम्न में से किस वाक्य में कारक चिन्ह का अशुद्ध प्रयोग हुआ है। आपके ऑप्शन से ए गुलाम अली द्वारा एक सुंदर गज़ल सुनाई गई, बी तिलक ने महान भारत का सपना देखा था, सी गांधी जी ने सत्य और अहिंसा को महत्व दिया, डी माता ने पुत्री को विदाई पर समय बहुत धन दिया। सही जवाब ऑप्शन डी माता ने पुत्री को विदाई पर समय बहुत धन दिया। इसका शुद्ध वाक्य होगा माता ने पुत्री को विदाई के समय बहुत धन दिया। अगला सवाल, निम्नलिखित में से सही युग्म कौन सा है। आपके ऑप्शन से ए चाय जापानी, बी नर्स अंग्रेजी, सी रिक्शा चीनी, डी लोटा तत्सम। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन बी नर्स अंग्रेजी। यह सही युग्म है। चाय मूलतः चीनी भाषा का शब्द है, रिक्शा जापानी भाषा का, और लोटा देशज शब्द है। अगला सवाल, इस जगत के कण कण में ईश्वर विद्यमान है। वाक्य में वर्तनी संबंधी त्रुटि की पहचान करें। आपके ऑप्शन से ए कण कण, बी ईश्वर, सी विद्यमान, डी जगत। सही जवाब ऑप्शन ए कण कण। कण कण गलत लिखा गया है, सही शब्द कण कण होगा। अगला सवाल, अशुद्ध वाक्य कौन सा है। आपके ऑप्शन से ए आत्मा अजर अमर होती है, बी मेरे मित्र की पत्नी विद्वान है, सी श्रेया का ससुराल जयपुर में है, डी सच बोलना मोहन की आदत है। बताइए अशुद्ध वाक्य इनमें से कौन सा है। सही जवाब ऑप्शन बी मेरे मित्र की पत्नी विद्वान है। यहाँ पत्नी स्त्रीलिंग है तो विदुषी यहाँ सही होगा।
अगला सवाल, रिक्त स्थान की पूर्ति उचित शब्दों से करें। हिमालय रिक्त स्थान का राजा है। आपके ऑप्शन से ए पर्वतमाला, बी पर्वतों, सी पर्वत, डी पर्वत चोटी। सही जवाब है ऑप्शन बी पर्वतों। हिमालय पर्वतों का राजा है। अगला सवाल, किरण का पर्यायवाची कौन सा है? आपके ऑप्शन से ए रश्मि, बी ज्योत्सना, सी ईहा, डी विद्युत। किरण का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? सही जवाब है ऑप्शन ए रश्मि। किरण का पर्यायवाची रश्मि है। अगला सवाल, जल जीवन किसका पर्याय है? जल जीवन किसका पर्याय है? आपके ऑप्शन से ए पानी का, बी समुद्र का, सी मछली का, डी नदी का। सही जवाब है ऑप्शन सी मछली का। जल जीवन मछली का पर्याय है। अगला सवाल, कौन सा एक विलोम युग्म सही नहीं है? आपके ऑप्शन से ए लाघव गरिमा, बी गमन आगमन, सी खग मृग, डी गुप्त प्रकट। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन ए लाघव गरिमा। लाघव का विलोम शब्द गौरव होता है। अगला सवाल, दिए गए वाक्य में शब्द या वाक्य खंड को बदलिए। मेरे पीछे आप आए। आपके ऑप्शन से ए मेरे पीछे ही आप आए, बी मेरे आने के पीछे आप आए, सी आप आए मेरे पीछे, या डी मेरे बाद आप आए। सही जवाब है ऑप्शन डी मेरे बाद आप आए। अगला सवाल, रिधिमा आज अपने घर वर गई होगी। वाक्य में घर वर किस प्रकार के शब्द युग में है? आपके ऑप्शन से ए सार्थक निरर्थक, बी शब्द विलोम, सी सार्थक सार्थक, या डी निरर्थक निरर्थक। सही जवाब ऑप्शन ए सार्थक निरर्थक। घर सार्थक शब्द है और वर निरर्थक शब्द है। अगला सवाल, आसक्ति का उपयुक्त एकार्थक शब्द है। आपके ऑप्शन से ए घृणा, बी निपुण, सी गहरी चाह, डी कुशल। आसक्ति का उपयुक्त एकार्थक शब्द कौन सा है? सही जवाब ऑप्शन सी गहरी चाह। आसक्ति का उपयुक्त एकार्थक शब्द गहरी चाह है, याद रखिएगा। अगला सवाल, जिसका कोई स्वरूप ना हो वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द कौन सा है? आपके ऑप्शन से ए निराकार, बी दूराकार, सी साकार, डी सलाहकार। बताइए। सही जवाब है ऑप्शन ए निराकार। जिसका कोई स्वरूप या आकार ना हो वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द निराकार है। अगला सवाल, आवश्यकता से अधिक वर्षा वाक्यांश के लिए एक शब्द है। आपके ऑप्शन से ए अकाल, बी अनावृष्टि, सी अनावर्षण, या डी अतिवृष्टि। सही जवाब ऑप्शन डी अतिवृष्टि। आवश्यकता से अधिक वर्षा के लिए एक शब्द अतिवृष्टि है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से एक वचन से संबंधित वाक्य कौन सा है? आपके ऑप्शन से ए कुछ लड़के खेल रहे हैं, बी घोड़े तेजी से भाग रहे हैं, सी आप लोग कब जाओगे, डी इस शाखा को मत तोड़ो।
बताइए। सही जवाब है ऑप्शन डी, इस शाखा को मत तोड़ो। यह एक वचन से संबंधित वाक्य है। ये सभी प्रश्न परीक्षा में आए हुए हैं, इसलिए वीडियो को आप लोग पूरा देखें और इनमें से जितने भी क्वेश्चन का आंसर जानते हैं प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। अगला सवाल, अनेक लोग उसके विनाशकारी प्रलय का शिकार हुए। वाक्य में प्रयोग प्रलय शब्द का विलोम कौन सा है? आपके ऑप्शन से ए सृष्टि, बी प्रकोप, सी विलय, डी संसार। इसका जवाब जानते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। सही जवाब ऑप्शन ए सृष्टि। प्रलय का विलोम शब्द सृष्टि है। अगला सवाल, अक्षर का अर्थ रिक्त स्थान है और रंग को भी रिक्त स्थान कहा जाता है। ऐसा कौन सा शब्द है जो दोनों रिक्त स्थानों के लिए उपयुक्त है? आपके ऑप्शन से ए जाति, बी रूप, सी वर्ण, डी शोभा। बताइए। सही जवाब ऑप्शन सी वर्ण। अक्षर का अर्थ वर्ण है और रंग को भी वर्ण कहा जाता है। वर्ण शब्द ऐसा है जो दोनों रिक्त स्थानों के लिए उपयुक्त है। अगला सवाल है, माँ ने मुझे दही लाने को कहा है। इस वाक्य में दही शब्द का तत्सम रूप प्रयुक्त वाक्य कौन सा है? आपके ऑप्शन से ए माँ ने मुझे छीड़ लाने को कहा है, बी माँ ने मुझे दधी लाने को कहा है, सी माँ ने मुझे दुग्ध लाने को कहा है, या डी माँ ने मुझे पेय लाने को कहा है। सही जवाब है ऑप्शन बी, माँ ने मुझे दधी लाने को कहा है। दही शब्द का तत्सम रूप दधी होता है। आज के लिए इतना ही। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। धन्यवाद।